तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर से संबंधित निम्न टॉपिक से कुल 30 महत्वपूर्ण उत्तर और प्रश्न लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग और एमएस वर्ड के मिक्स 30 एमसीक्यू जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उठाए हैं, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बनेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी या कंट्रोल प्लस एस। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कमांड है किसमें? एमएस वर्ड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, फाइल डिलीट, स्पीड इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी का उपयोग फायरवॉल में उपयोग क्यों किया जाता है? नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर या यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर। तो क्वेश्चन पूछा है कि यूआरएल का पूरा नाम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे क्या कहते हैं? जिसमें इंटरनेट पे जो एड्रेस होता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लान का पूरा नाम क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमएस वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? डॉट पीपीटीएक्स, डॉट टेक्स्ट, डॉट एक्सेल, डॉट डॉक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्स। ये साथियों 2007 के बाद का है, जिसे DOCX कहते हैं, और 2007 से पूर्व में था उसे कॉली डॉक कहते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिशिंग क्या है? क्या क्वेश्चन है साथियों? फिशिंग क्या है? वायरस है, ईमेल फ्रॉड है, फायरवॉल है या हार्डवेयर है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ईमेल फ्रॉड। क्या होता है फिशिंग? समझते हैं। फिशिंग, कुछ लोग जो ठग होते हैं, नकली लोग होते हैं, वो ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या फर्जी वेबसाइट बनाकर आपकी निजी जानकारी को चुरा लेते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें? एक तो आपका ओटीपी चुरा सकते हैं, दूसरा आपका पासवर्ड चुरा सकते हैं, तीसरा आपका बैंक या एटीएम की जानकारी चुरा सकते हैं, या फिर आपकी यूपीआई पिन को भी चुरा सकते हैं। ये है फिशिंग। तो ये किस प्रकार का फ्रॉड है? ईमेल फ्रॉड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वेब वाइड, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है ये? डब्ल्यू डॉट, जिसका आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली नाम के वैज्ञानिक ने। और डब्ल्यू डॉट क्या है? एक इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट की दुनिया, जिसमें वेब पेजेस होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आठवां। अच्छा क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है राउटर का कार्य क्या है। क्या है साथियों क्वेश्चन, राउटर का कार्य क्या है। प्रिंट करना, स्कैन, रूट डाटा या स्टोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। राउटर जो क्या है, ध्यान रखना है, राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। क्या काम करता है, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और ये क्या करवाता है, डाटा को रूट प्रदान करता है। तो ये सामान्य जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, रूट डाटा रूट राउटर का कार्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नौवा। नया क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए। ओनली लेटर्स, ओनली नंबर्स, लेटर्स प्लस नंबर प्लस सिंबल या ओनली सिंबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पासवर्ड तो बनाने, लेकिन कौन से, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने। तो उसके अंदर आपको नंबर्स भी होने चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल लेटर, और अन्य तरह के सिंबल जैसे एट द रेट, हेज, डॉलर ऐसे का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बने और आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट क्या है। F1, F5, F7 या F12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की क्या होता है, F7। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने का क्या उपयोग होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट पर आपको वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंपाइलर का, ब्राउजर का, एंटीवायरस का या फायरवॉल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है आंसर, ब्राउजर का। तो आपको यहाँ पर साथियों एग्जाम की दृष्टि से कुछ ब्राउजर के नाम याद रखने हैं। जैसे पहला है गूगल क्रोम। क्या है, गूगल क्रोम। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तीसरा है सफारी, सफारी। चौथा है ओपेरा, ओपेरा। और एक और होता है मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये कुछ उदाहरण है ब्राउजर के, आपको याद रखने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आपको साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अंत तक बने रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रोजन हॉर्स क्या है। हार्डवेयर है, वायरस टाइप है, ब्राउजर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर बी, वायरस टाइप। ट्रोजन हॉर्स क्या है, वायरस टाइप है। वो क्या करता है, ये स्वयं को, इस सॉफ्टवेयर की खासियत क्या है, स्वयं को एक अच्छा सॉफ्टवेयर बताएगा, लेकिन कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा, चाहेगा। यानी कि खुद को बताएगा अच्छा सॉफ्टवेयर, काम का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को अच्छा बन के सॉफ्टवेयर के रूप में अंदर घुसकर कंप्यूटर या आपकी जानकारी को हानि पहुंचाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है वैन का, क्या है, वैन का उदाहरण कौन सा है। होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, इंटरनेट या ब्लूटूथ। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट।
इंटरनेट किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो वैन नेटवर्क का उदाहरण है, और वैन का पूरा नाम हमको ध्यान रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस पी। तो फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कमांड द्वारा आप फाइंड कर सकते हैं एमएस वर्ड में और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15वां। 15 क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस 4 कितने बिट का होता है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि IPv4 के अंदर कितने बिट होते हैं? 32 बिट। और इसी का एक और वर्जन है IPv6, जो कितने बिट का होता है? कितने बिट का होता है? 128 बिट का। और एक और है मैक एड्रेस, जिसे मीडिया एक्सेस कहते हैं या फिजिकल एड्रेस कहते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका पूरा नाम है। ये होता है 48 बिट का। आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 16वां। 16वां क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए होता है? अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मेटिंग के लिए, वायरस प्रोटेक्शन के लिए, प्रिंटिंग के लिए या बैकअप के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग वायरस प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ क्या है? नेटवर्क स्पीड, नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क कॉस्ट या नेटवर्क सिक्योरिटी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ है। यानी कि नेटवर्क जो बनाएगा वो किस प्रकार का बनेगा। जैसे इसके लिए महत्वपूर्ण टोपोलॉजी भी आपको ध्यान रखनी है। एक बस टोपोलॉजी होती है, एक स्टार टोपोलॉजी होती है, एक मेश टोपोलॉजी होती है, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, और एक रिंग टोपोलॉजी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब है? होम, इंसर्ट, लेआउट या रिव्यू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट टैब के अंदर क्या होता है? टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। 19वां क्वेश्चन है, मेलवेयर का मतलब क्या है? अच्छा क्वेश्चन, गुड सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेलवेयर का मतलब होता है हार्मफुल सॉफ्टवेयर, यानी कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 क्वेश्चन है, HTTP का उपयोग किसके लिए होता है? ईमेल के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए, वेब पेज ट्रांसफर के लिए या सिक्योरिटी के लिए? तो इससे पहले आपको जानना होगा HTTP का पूरा नाम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या काम आता है? वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? HTTP प्रोटोकॉल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन का और। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हब किस प्रकार का डिवाइस है? इंटेलिजेंट, डम्ब, स्टोरेज या इनपुट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हब डम्ब प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हेडर और फुटर का उपयोग क्यों किया जाता है? इमेज इंसर्ट करने, पेज नंबर डालने, पेज ब्रेक बैकग्राउंड के लिए या टेबल के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी, हेडर तथा फुटर का उपयोग पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है। हेडर क्या होता है? हेडर पेज का ऊपरी हिस्से में लिखा गया कुछ पार्ट और फुटर पेज के अंतिम नीचे वाले हिस्से में लिखा गया पार्ट, ये कहलाएगा फुटर और ये कहलाएगा हेडर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। साथी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेमिंग, स्पीड इंक्रीज करना, डाटा प्रोसेस प्रोटेक्शन या प्रिंटिंग। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेटा को प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एफटीपी का उपयोग किसके लिए होता है? चैटिंग के लिए, ब्राउजिंग के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए या वीडियो कॉल के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फाइल ट्रांसफर के लिए। इस एफटीपी का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है बच्चों, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एमएस वर्ड में अनडू का शॉर्टकट क्या है? प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी। तो अनडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड और रीडू का होता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल एक्स का मतलब कट, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही। एमएस वर्ड में अनडू का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 26वां। स्पाईवेयर क्या करता है? इंक्रीज स्पीड, डिलीट फाइल्स, मॉनिटर यूजर एक्टिविटी या फॉर्मेट डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉनिटर यूजर एक्टिविटी करता है। स्पाईवेयर क्या करता है? आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है। क्या करता है? जासूसी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 27वां। 27वां क्वेश्चन है, मॉडेम का उपयोग किसके लिए होता है? अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मॉडेम स्टोरेज के लिए, प्रिंटिंग के लिए, डाटा कन्वर्ट के लिए या सिक्योरिटी के लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डाटा को कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। क्या काम करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग में बदलने का काम कौन सा करता है? मॉडेम का काम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? यानी कि वेब ब्राउजर द्वारा आप जो डाटा को ढूंढेंगे वो सर्च इंजन के द्वारा ढूंढते हैं। तो सर्च इंजन कौन सा है इसमें? क्रोम, गूगल, जीमेल, याहू में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। गूगल एक सर्च इंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सर्च इंजन का साथियों आपको ध्यान रखना है, बिंग। बिंग नाम का जो सर्च इंजन है वो क्या काम करता है? ये स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस सर्च इंजन पर कोई विज्ञापन नहीं आता। विज्ञापन मुक्त सर्च इंजन है। कौन सा? बिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा स्टूडेंट्स के लिए विज्ञापन मुक्त सर्च इंजन कौन सा है? तो बिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 29 आगे हैं अपन। पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होंगे? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट और एक होता है सेंटर अलाइनमेंट। इनके फुल फॉर्म भी आपको शॉर्टकट की याद रखनी है। क्या है? लेफ्ट का है कंट्रोल प्लस एल, राइट का है कंट्रोल प्लस एल, राइट का आर, और जस्टिफाई का है कंट्रोल प्लस जे, और सेंटर का मोस्ट इंपोर्टेंट है कंट्रोल प्लस ई। क्या है? कंट्रोल प्लस ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा। अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का आ गया है आपके सामने।
मैक एड्रेस किसका होता है? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या ब्राउजर? देखिए, मैक एड्रेस, इसका पूरा नाम क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। कितने बिट पे काम करना है आपको ध्यान रखना है? 48 बिट पे। कितने बिट पे? 48 बिट पे। और ये ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। और ये किसके लिए उपयोगी है? हार्डवेयर के लिए, इसलिए इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में। धन्यवाद।